नमस्ते बच्चों, 4.4 एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड नेचर ऑफ रूट्स इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। अगर रियल रूट्स मिल जाएं हमें तो फिर हमें उन्हें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स हमें कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट हम डी से डिनोट करते हैं और डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें पता है। तो जब हम d फाइंड आउट करेंगे तो अगर d हमारे पास ग्रेटर देन 0 मिलता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें मिलेंगे, और d अगर इक्वल टू 0 मिलता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। तो नेचर तो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एंड d अगर लेस देन 0 नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स। तो अगर हमें ये दोनों केस मिलते हैं, इन दोनों केस में हमें रूट्स भी निकालने हैं आगे, और अगर ये केस मिला तो हमें आगे नहीं निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ABC हम अलग करते हैं। A 2 है, B -3 है, C 5 है। D निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो d अगर हमने निकाला, सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं हम। 9 माइनस 4 2 जा 8 एंड 40, तो -31 आ गया। तो d लेस देन 0 आ गया, सो नो रियल रूट्स। तो आगे हमें कुछ नहीं करना, और अगर ये दोनों केस आएंगे तो हमें रूट्स भी निकालने हैं। सेकंड में इसी तरह हम ABC अलग करते हैं। A हमें 3 मिला है, B हमें -4√3 मिल गया है, C हमें 4 मिला है। D निकालते हैं, B स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 48 -4ac 12, ये भी 48, तो इक्वल टू 0 आ गया। तो D इक्वल टू 0 मिला है, तो क्या 2 इक्वल रियल रूट्स, नेचर हमने बता दिया। अगर ये इस केस में अब हमें क्या करना है, एग्जिस्ट हो रहे हैं रियल रूट्स, इसमें एग्जिस्ट नहीं हो रहे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसमें एग्जिस्ट हो रहे हैं 2 रियल रूट और इक्वल भी मिलेंगे हमें, तो हमें रूट भी निकालने हैं। तो x की वैल्यू हमें चाहिएगी -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a हमें करना है। -b, ये b है, माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, और d तो 0 ही है, लिखने की जरूरत नहीं। 2a 6, कैंसिल करेंगे इसको, तो ये हमें रूट्स मिल गए। दोनों रूट सेम मिलेंगे, इक्वल रूट्स हैं, और जो यही होंगे, तो x की वैल्यू, दोनों वैल्यू x की यही होंगी, 2√3/3। नेक्स्ट देखते हैं, ABC अलग करते हैं। D निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। √d चाहिएगा अब हमें, √12 आ जाएगा। √12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 करके, 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। तो सबसे अच्छा, पहले हमें नेचर नहीं लिखा, हमने नेचर लिखेंगे हम। d ग्रेटर देन 0 आया है, पॉजिटिव आया है, 12 आया है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यहाँ भी रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब हमें निकालने पड़ेंगे। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d करके, -b तो +6 हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस का है, प्लस माइनस ये 2√3, 2a 4, तो 2 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड प्लस माइनस √3, इससे ये कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार 3 प्लस √3/2
और एक बार 3 माइनस रूट 3/2। तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें मिल गए। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ के सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स दे रखा है। 2 इक्वल रूट्स दे रखा है तो जो डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो डी होगा उसको हम इक्वल टू 0 करके और के की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से ए बी सी क्या है, यहाँ पे लिखते हैं ए हमें यहाँ से मिल चुका है 2, बी है के एंड C3। डी चाहिए हमें, डी इक्वल टू 0। 2 इक्वल रूट्स दे रखे हैं तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 है, डी इक्वल 0 है। तो डी इक्वल 0 मतलब b² माइनस 4ac इक्वल 0, दोनों लिख देते हैं एक बार। डी इक्वल 0 मतलब b² माइनस 4ac इक्वल 0। बी क्या है, k² माइनस 4ac 24 इक्वल 0। तो क्या किया, k² यहीं छोड़ा, 24 उधर ले गए। टेकिंग रूट बोथ साइड, जब दोनों तरफ रूट लिया तो प्लस माइनस बताया मैंने हो जाता है। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन हो जाएगा और 24। तो k की वैल्यू क्या आ गई, जब इसके ऊपर रूट भी है और 2 पावर भी है तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 24। इसको हम थोड़ा बहुत अगर और खोलना चाहें तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ये बाहर आके 2 हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2√6। तो k की प्लस माइनस 2√6 वैल्यू आ गई। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, पहले इसको हम थोड़ा खोलते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगी kx² माइनस 2kx प्लस 6। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया, ए बी सी लिख लेते हैं। ए k है यहाँ पे, b माइनस 2k है एंड c 6 है। तो b² फिर से 2 इक्वल रूट्स दे रखे हैं तो d इक्वल 0 है, इसका मतलब d इक्वल 0। और d क्या होगा, b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर किया तो 4k² माइनस 4ac 24k। तो इसको इक्वल टू 0 रखना है हमें। अगर इसमें से हम 4 कॉमन लेके उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, k² माइनस 6k इक्वल 0 बन जाएगा। उसके बाद k भी हम कॉमन ले सकते हैं तो k माइनस 6 इक्वल 0 बन जाएगा। तो जब इस तरह से हम लेते हैं तो दोनों बारी बारी से 0 के इक्वल होते हैं। तो एक बार तो हमारे पास k इक्वल 0 आ जाएगा और एक बार जब इसको इक्वल टू 0 किया, एक बार k इक्वल 0 किया तो आ गया, और जब k माइनस 6 इक्वल 0 किया तो k 6 आ जाएगा। और ये पॉसिबल नहीं होगा, तो k की वैल्यू हमें ये मिल गई। थर्ड देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव विद लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल है कोई, लेंथ ट्वाइस है ब्रेड्थ के, तो ब्रेड्थ हम लेट कर लेंगे। एरिया इतना दिया है और पूछा कि क्या ये पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब हम इक्वेशन बनाएंगे जो जो उसने दे रखी है सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग। और अगर हमारे पास d इक्वल टू 0 एंड d ग्रेटर देन 0 आ जाए तो पॉसिबल है, अगर d लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया तो नॉट पॉसिबल है। तो जो दिया है पहले हम उसको लेट करते हैं। लेंथ ट्वाइस है तो ब्रेड्थ लेट करेंगे, लेट ब्रेड्थ b x मीटर हमने ले ली है। उसके बाद लेंथ क्या हो गई, देन लेंथ b ट्वाइस है तो 2x मीटर हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया दे रखा है तो x मल्टीप्लाई बाई 2x, तो 2x² इक्वल टू 800 और x² क्या हो जाएगा 400, x² माइनस 400 इक्वल टू 0, ये मिला है हमें। तो ए बी सी मिला हुआ है हमें देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये आ गई है। ए हमें यहाँ पे 1 मिल गया है, बी नहीं है, बी 0 मिला है, सी मिल गया है -400। तो इस तरह से हम फॉर्मूला लगा के b² माइनस 4ac वाला निकाल सकते हैं x की वैल्यू। और d अगर इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 आ जाए तो पॉसिबल हो जाएगा। पर अगर इतना सब कुछ ना करें तो हम सीधा भी कर सकते हैं। x² इक्वल टू 400 तो आ ही गया। टेकिंग रूट बोथ साइड अगर हम करेंगे तो
दोनों तरफ अगर हमने रूट ले दिया तो प्लस माइनस आ जाता है। जैसे ही हम रूट लेते हैं तो 2 और रूट खत्म हो गया x, और जब इसका रूट करेंगे तो प्लस माइनस 20 आ गया। तो x हमने क्या मानी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ मानी हुई है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो x इक्वल टू -20 तो नॉट पॉसिबल बीइंग नेगेटिव। तो x हमारे पास 20 आ गई, और x क्या है, लेंथ ब्रेड्थ 20 आ गई, और जो लेंथ है इसकी ट्वाइस है तो लेंथ 40 आ गई। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगर आप पजल हो रहे हो तो आप फिर कैसे निकालोगे, ये इक्वेशन आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो a मिल जाएगा यहाँ पे 1, b नहीं है तो 0, c -400, और फिर आप वही डिस्क्रिमिनेंट एंड x वाला फॉर्मूला, एक बार b² - 4ac, वहां से d मिलेगा, √d करो, जैसे हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो बाकी सिंपल क्वेश्चन है, तो इतना बड़ा करने की क्यों जरूरत है, हम कर देंगे सीधा रूट लेके। 4th, is it possible find their ages? The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages is 48. तो ये सिचुएशन दे रखी है, अगर पॉसिबल है तो उनकी एज भी हमें फाइंड करनी है। सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज हम लेट करते हैं, फिर 4 साल पहले की एज की प्रोडक्ट दे रखी है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट फ्रेंड, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट x years, b x years, then present age of second person या फ्रेंड b, दोनों का सम 20 है प्रेजेंट एज का, और एक की x मानी तो दूसरे की 20 - x ईयर्स हो गई। 4 years ago their age is b। 4 साल पहले, या आज x एज का है तो 4 साल पहले ये x - 4 ईयर्स का होगा, और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये 16 - x ईयर्स का था। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग दे रखा है, दोनों की 4 साल पहले की जो एज थी उसकी प्रोडक्ट 48 दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 4 मल्टीप्लाई 16 - x इक्वल टू 48 गिवन है। मल्टीप्लाई करते हैं, 16x - x² - 64 प्लस 4x। पहले इस तरफ लेके आते हैं, फिर साइन भी चेंज करेंगे। ये 16x है और ये 4x है, तो ये 20x बन गया प्लस का, और 48 इधर आया तो कितना बनेगा, माइनस का, दोनों ही माइनस के बन जाएंगे। तो कितना बन जाएगा, 2 और 11, 1 माइनस का बनना था, ये माइनस का है तो ये बन गया। तो अब देखो सारों के साइन चेंज कर देते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ इसका साइन माइनस का है तो ये प्लस का बन गया। तो डी निकालते हैं। अब ए बी सी हमें पता चल गया, A1 है, B -20 है, लिख भी देते हैं, C112 है। तो डी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, b² - 4ac करेंगे तो 400 - 4ac माइनस का आ गया 48। d इज लेस देन 0, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल हो गया। वही पूछा था, पॉसिबल है तो एज निकालो, नहीं तो बताओ। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल हो गया। तो ऐसे करना है। नेक्स्ट है 5th, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया दे रखा है, पेरीमीटर और एरिया दे रखा है। तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया
लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, एंड पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये पेरीमीटर। तो एरिया पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर दे रखा है, तो अगर लेंथ को हम x मान लें या लेंथ को लेंथ से ही l से ही चलने दो या x मान लो, तो ब्रेड्थ हम कैसे निकालेंगे, लेट लेंथ बी x मीटर। तो पेरीमीटर 80 दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर 80 है तो 80 लिख दिया मैंने, और 2 और लेंथ x माना और ब्रेड्थ को ब्रेड्थ ही रहने दिया। तो ब्रेड्थ हम निकालने वाले हैं। अब 2 इस तरफ जाएगा और इसको डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा हमारे पास x प्लस ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, अब ब्रेड्थ को यहीं छोड़ा x को उधर ले गई, 40 माइनस x मीटर आ गई ब्रेड्थ। जो उसने बोला था उसके अकॉर्डिंग ही हमने निकाल दी लेंथ ब्रेड्थ। उसके बाद क्या दे रखा है, एरिया भी दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये भी हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही किया है वैसे, या सीधा लिख दो एरिया इज गिवन और फिर फॉर्मूला डाल दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कहाँ है, लेंथ तो हमने x मान ली थी और ब्रेड्थ हमारे पास अभी आई है 40 माइनस एक्स, और गिवन क्या है एरिया 400 गिवन है। तो मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 400 भी ले आए इधर, माइनस का साइन है प्लस कर देंगे, सारे साइन चेंज कर देंगे, माइनस 40x प्लस 400। ए बी सी क्या मिला, यही लिखते हैं 1, बी माइनस 40, सी 400, डी निकालते हैं, बी स्केयर माइनस 4ac, बी स्केयर किया तो कितना पॉजिटिव हो जाएगा, और 1600 माइनस 4ac, तो 1600 इक्वल 0, डी इक्वल 0 आ गया तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं तो एग्जिस्ट करेंगे रूट्स, इसका मतलब। तो अब हम डी हमें मिल गया, रूट डी भी 0 ही आएगा, तो हम x निकाल सकते हैं। अब x क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a, माइनस बी क्या था तो प्लस 40 प्लस माइनस 0 ही रहेगा, और डिवाइड बाई 2a, तो 2 इक्वल टू आ गया 20। तो 20 क्या मान, ये x आया है तो x क्या माना था, लेंथ मानी थी, तो लेंथ क्या आ गई 20 मीटर, एंड ब्रेड्थ क्या आ गई, ब्रेड्थ थी 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 इक्वल ये भी 20 मीटर आ गई।